टू एजुकेशन पॉइंट। आज हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ऑयल मार्केट में उसमें ओपेक जो देश हैं हमारे, ओपेक जो कंट्री हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका किस प्रकार से हमारे जो तेल के जो रेट है उनके ऊपर कंट्रोल है, कितने बैरल जो तेल हैं वो प्रतिदिन उत्पादन करते हैं और कौन से देश कितना बैरल तेल उनसे खरीद पाते हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले ओपेक देश में कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से देश किसने कब बनाया था, इसको सभी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपेक देश के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं। ओपेक एक क्रूड ऑयल उत्पादक देशों का एक संगठन है। अभी इसमें अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गाबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला सहित 13 देश शामिल हैं। ठीक है, ये ओपेक देश हैं, इनके अंदर ये जो 13 देश हैं वो शामिल हैं। और इसका जो ओपेक है, इस संगठन का जो शुरुआत हुई थी वो 1960 में हुई थी। किसने किया था कि साल 1960 में तेल उत्पादक देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर एक संगठन बनाया था। इसका संगठन का नाम उन्होंने क्या दिया था, ओपेक दिया था। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, वीना में है इसका हेड क्वार्टर। ठीक है, फिर धीरे धीरे अन्य तेल उत्पादक देश भी इससे जुड़ते चले गए और बाकी भी इन सब इससे जो ओपेक संगठन है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का, इससे जुड़ते चले गए। तो ओपेक में तेल उत्पादन करने वाले बड़े देश यह सोचकर साथ आए कि वह तेल एक्सपोर्ट पर सही से नियंत्रण बना सके और तेल की कीमत अपने मन मुताबिक तय कर सके। इसीलिए उन्होंने ये संगठन बनाया था कि किन किन देशों को हमने जो तेल का एक्सपोर्ट है वो करना है और क्या उसका रेट वो करना है। इसीलिए उन्होंने ये 1960 में ये ओपेक जो है ये संगठन बनाया था। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि ओपेक के देश जो हर साल मीटिंग करते हैं कि उसमें ये डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा देश प्रतिदिन कितने बैरल जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसको प्रोड्यूस करेगा और कितना बेचेगा और कितना उसका जो मार्केट रेट है वो डिसाइड करेंगे। वो सब ये ओपेक देश हर साल मीटिंग में डिसाइड करते हैं। ठीक है, और ये अपने जो ओपेक जो देश है, ये अपनी जो क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो इस प्रकार संतुलित करते हैं कि इनको ज़्यादा घाटा न हो। ठीक है, और इनका एक ही दे रखा है कि सितंबर 2019 तक ओपेक ने दुनिया में करीब 29% कच्चे तेल का निर्यात किया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि कुछ देश हैं जो ओपेक से बार बार बाहर निकलते हैं और अंदर जुड़ते रहते हैं, तो उसका क्या कुछ रीजन रहा है हमारे, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्यों कुछ देश ओपेक से निकलते हैं। तो सबसे पहले दिसंबर 1992 में इक्वाडोर जो एक देश है ओपेक का, ने खुद को ओपेक छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन अक्टूबर 2007 में वह फिर से शामिल हो गया और 1 जनवरी 2020 को वह फिर से बाहर हो गया। तो देखिए कैसे 1992 में शामिल होता है ओपेक, ओपेक को छोड़ने की घोषणा करता है, 2007 में फिर से शामिल होता है और 2020 में फिर बाहर हो जाता है। कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि इक्वाडोर बार बार अपने आप को मतलब ओपेक के अंदर शामिल करवाता है फिर बाहर चला जाता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो इक्वाडोर है उसकी इकोनॉमी बेहद कमज़ोर है, वहाँ पे महंगाई और बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ रही हैं और जो ओपेक देश है उन्होंने एक निश्चित मात्रा में जो तेल का उत्पादन है वो तय कर रखा है कि 5.4 लाख बैरल उत्पादन प्रतिदिन फिक्स है कि इन्होंने इतना उत्पादन करना है, बस इससे ज़्यादा क्रूड जो ऑयल है उसको उत्पादन नहीं करना। लेकिन इक्वाडोर क्या है कि उसके अंदर तेल का खजाना है, इसके बावजूद वो अपने मन मुताबिक तेल का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि ओपेक ने एक पाबंदी लगा दी इनके ऊपर कि प्रतिदिन इतने लाख बैरल जो तेल है उसका प्रोडक्शन करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो वो इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहा था और उसकी जो इकोनॉमी थी वो बेहद कमज़ोर होती जा रही थी, बिल्कुल डाउन होती जा रही थी। तो उन्होंने इससे बाहर निकलने का फैसला कर लिया। ठीक है, इक्वाडोर ने। अब हम बात कर रहे थे कि एक अकेला जो इक्वाडोर है वही नहीं है जो इससे बाहर निकला है, इसके अलावा जो इंडोनेशिया है वो भी अलग अलग मौक़ों पर ओपेक से बाहर निकलता रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा देश है गैबोन देश है, इसने भी जनवरी 1995 में अपनी सदस्यता रद्द कर ली थी और हालांकि 2016 में यह फिर से ओपेक में शामिल हो गए। वहीं 2019 में
कतर ने बाहर होने का फैसला कर लिया था। कतर भी 2019 से, जनवरी 2019 से इससे ओपेक जो संगठन है इससे बाहर चल रहा है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं तेल के लिए ओपेक पर दुनिया के देशों की जो निर्भरता है वो कितनी क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओपेक देशों ने 2020 में हर दिन लगभग 19.7 मिलियन बैरल तेल दुनिया भर में निर्यात किया। कि हर दिन ओपेक जो देश है उन्होंने 2020 में 19.7 मिलियन, ठीक है, बैरल तेल दुनिया भर में निर्यात किया। इसमें 5.4 मिलियन बैरल तेल चीन को दिया है। और 2020 के अंदर ही जो क्रूड ऑयल की जो कीमत थी वो लगभग 41.47 मतलब 41.47 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी, और यह अगस्त 2021 में बढ़कर 65.74 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल होगी। तो इसी से देख सकते हैं कि आप जो क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो एक साल के अंदर कितनी बढ़ी है कि 2020 के अंदर वो 41.47 थी और 2021 में बढ़कर 65.74 हो गई। ठीक है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेल की कीमतों में कितना जो भारी जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। ठीक है, ओपेक देशों ने जो क्रूड ऑयल था उसकी कीमत को इंक्रीज कर दिया था। अब रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ था, ये सॉरी यहाँ पे ये युद्ध आएगा, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 9 मार्च को अमेरिका ने रूस से जो क्रूड ऑयल है और गैस का आया था वो बंद कर दिया था। ये बंद है, ठीक है। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चला उसी के कारण अमेरिका ने क्या कर दिया था, जो क्रूड ऑयल है और जो गैस है जिसका आयात वो रूस से करते थे उसको बंद कर दिया था। अमेरिका के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत जो अन्य काफ़ी देश थे जिन्होंने ये बंद कर दिया आयात। तो अमेरिका ने कहा कि रूस की कमी को पूरी तरह से जो रूस की जो वो है इकोनॉमी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था कि हम रूस से किसी भी प्रकार का कोई क्रूड ऑयल है और गैस का आयात नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी इकोनॉमी को पूरी तरह तबाह करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। दरअसल अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रोज़ तीसरा सबसे ज़्यादा कच्चा तेल उत्पादन करने वाला देश रूस ही है। ठीक है, जो प्रतिदिन 10.7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है। और इस पाबंदी से क्या है कि अगर रूस के ऊपर ये पाबंदी लगती है तो ओपेक देशों को इसका बेनिफिट होगा क्योंकि उनसे ज़्यादा तेल खरीदा जाएगा। ठीक है, और उनकी भूमिका जो क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसमें उनकी बढ़ेगी, ओपेक कंट्रीज़ की जो है भूमिका वो बढ़ेगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि यही वजह है कि 1 फरवरी 2022 को वैश्विक तेल की कीमत जो ओपेक देशों ने 7,139 रुपये प्रति बैरल थी और वो जंग के बाद बढ़कर कितनी होगी 8,657 रुपये प्रति बैरल हो गई है। ठीक है, तो कितना जो इंक्रीमेंट है वो 7,139 से सीधा 8,657 रुपये प्रति बैरल जो इसकी कीमत है वो बढ़ी है जंग के बाद। ठीक है, भारत वो है अपनी ज़रूरत का लगभग वैसे तो 80% है वो बाहर से आयात करवाता है, लेकिन उसके में से जो 60% है वो ऑयल वो ओपेक देशों से सप्लाई करवाता है। ठीक है, 60%। और एक और है कि जो ये ओपेक के जो कंट्रीज़ हैं, ये जो एशियन जो भी कंट्रीज़ हैं, एशिया महाद्वीप में जो कंट्रीज़ हैं उनसे प्रति बैरल 3 से 4 डॉलर अधिक शुल्क वसूलते हैं एशियन प्रीमियम नाम से। ठीक है, ये सभी देश जो एशियाई देश है जैसे चीन, जापान, भारत हो गया और बाकी जो भी देश हैं एशिया में, उन सभी से 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल ये ज़्यादा रेट वसूलते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो पढ़ा था ओपेक देशों के बारे में कि ओपेक कंट्रीज़ क्या है, कैसे उनका संगठन है, कैसे उनका स्टार्ट हुआ था, 1960 में स्टार्ट हुआ था ओपेक कंट्रीज़ का, और कैसे उनकी जो क्रूड ऑयल है उसके मार्केट रेट पे, उसकी प्रोडक्शन पे उनकी भूमिका है, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।